देखिए, आज आप लोगों का क्लास होगा पेंट का। पेंट का हम लोग एम एस पेंट भी बोलते हैं। एम एस पेंट, एम एस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एम एस ऑफिस। एम एस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो पेंट बोलिए या माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोलिए, पेंट को खोलने के लिए आप जाइएगा स्टार्ट में। इसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग विंडो भी बोलते हैं। विंडो मतलब खिड़की, चार को खिड़की आपको दिख रहा है, या स्टार्ट बोलिए। सुनाई पड़ रहा है आपको पीछे जी? गेटवा बंद। अच्छा, ये आवाज़ तो किने से, इधर से आ रहा है कि उधर से आ रहा है? गेटवा बंद कर दो, गेटवा चटा दो। देखिए, तो हम जाएंगे स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद क्लिक करेंगे स्टार्ट पर, तो ये ढेर सारा एप्लीकेशन खुल रहा है ना। अब इसमें हमको खोलना है पेंट को। तो पेंट आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये है पेंट। इसको आप क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। पेंट खुल गया। अगर आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, मान लिया कि आपके पीसी में ये पेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोग सर्च मारिएगा। यहाँ पर सर्च में जाइएगा और टाइप कीजिएगा पेंट। देखिए यहाँ पर पेंट दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो आप सर्च मारिएगा यहाँ पर PAINT, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PAINT पेंट। तो आपको ये पेंट खुल दिखाई पड़ेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा ये। ठीक है, तो ये दो तरीके थे स्टार्ट में जाकर डायरेक्टली खोलने के लिए। यहाँ से खोल सकते देख करके। अगर आपको डायरेक्ट खोलना है शॉर्टकट की से, डायरेक्ट शॉर्टकट की से, तो एक शॉर्टकट की आता है विंडो प्लस R। इसको बोलते हैं विंडो या स्टार्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर था ये वाला। यहाँ पर जो क्लिक करने से जो आता है वही चीज़ यहाँ पर भी आता है। दबाएंगे तो वही चीज़ आएगा। देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं विंडो की। तो विंडो की को दबा रहे हैं यहाँ पर, और R को दबाएंगे तो कि यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुलेगा रन का। अब इसमें आपको टाइप करना है, पेंट के लिए टाइप करना है P ब्रश। अगर आप पेंट डाल के खोलिएगा तो नहीं खुलेगा। जैसे पेंट डालें और इंटर दबाइएगा तो नहीं खुलेगा। तो पेंट को खोलने के लिए हमको लिखना पड़ता है पेंट ब्रश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं P ब्रश। P ब्रश इस तरह से आप टाइप किए, और वो पहले से लिखा हुआ है। तो यह एक तो तरीका कि आप पूरा टाइप कर दीजिए ऐसे, और नहीं तो अगर आप चाहते कि P टाइप किए और वो नीचे हमको आ गया, मिल गया, तो आप उसको माउस से भी चुन सकते हैं ऐसे करके, है ना। अगर आपको कीबोर्ड से चुनना है तो कीबोर्ड से भी चुन सकते हैं। कैसे? डाउन एरो दबाएंगे तो इस तरह से चुनेगा उसको, तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दबा दीजिएगा इंटर, तो वो सिलेक्ट कर लेगा। एक बार आप जब खोल लिए P ब्रश, तो दोबारा आपको सिर्फ विंडो प्लस R दबाइए, और लिखा हुआ है तो दबा दीजिए इंटर, डायरेक्टली खुल जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं है, नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से खोल लीजिए ऐसे करके, माउस से पेंट खोल लीजिए, खुल गया। तो पहले आपको खोलना आना चाहिए। अब इसके बाद पेंट में हम लोग करते क्या है, क्या क्या काम हम लोग पेंट में कर सकते हैं। तो पेंट में आपको बहुत सारा सीखना है। ये बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेगा। एडवांस बताएंगे इसमें। ऐसा नहीं कि पेंट सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए होता है। इसमें बड़ों का भी बहुत काम होता है। तो बच्चों से बड़ों के लिए इसमें बहुत सारा काम है पेंट में। इसमें मुख्य रूप से एक बार ड्राइंग बनाना है, कुछ ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग जैसे कि अगर आपको भगवान जी का मतलब कोई भी फ़ोटो लगा हुआ है, जैसे वो फ़ोटो है, वो फ़ोटो को तो आप, वो फ़ोटो है ओरिजिनल तो आप बना नहीं सकते पेंट पे, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए आपके पास जो बचपन में सीखे होंगे ललित कला, ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल उनसिल लेकर के, आप बनाते हैं पहले पेंसिल से, उसके बाद उसको कलर करते हैं, है ना, वाइट पेपर पर। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप पहले बचपन में सीखें, कुछ ड्राइंग व्राइंग किए हैं, आता है आपको, तो यहाँ भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है, बचपन में कभी नहीं बनाए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ड्राइंग वही बना पाएगा जिसको ड्राइंग बनाना आता है। जिसको बनाना ड्राइंग नहीं आता है, वो तो उसको तो प्रॉब्लम होगा। और थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे सिखाने के लिए, कुछ कुछ बताएंगे आपको ड्राइंग। और बाकी आपको एक्सपर्ट लेवल का तभी बन पाइएगा जब आपको आता है, नहीं तो फिर आपको एक्सपर्ट लेवल का सीखना पड़ेगा। तो उसका भी रास्ता है ड्राइंग बनाने के लिए। बट ड्राइंग के अलावा हमारे पास और भी काम है। इसमें क्या काम होता है, जैसे साइबर कैफ़े में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। अगर आप फॉर्म भरते हैं
और फॉर्म भरने के समय जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो उस समय जब फ़ोटो आप मोबाइल से खींचे तब वो जो आप फ़ोटो खींचे वो फ़ोटो डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं डला जाता, फॉर्म में नहीं डलाता, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो उसको छोटा करना पड़ता है कि फॉर्म में कितना खोज रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना होता है। और वो सेट करने के लिए हमारा पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वहाँ पर सेट होता है पेंट में। तो उसके लिए साइबर कैफ़े में बहुत ये काम में आता है। और भी चीज़ आपको बताएंगे आगे चल करके। तो इसको पहले शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप वही जैसे बच्चा शुरुआत करता है पेंसिल से लिखने के लिए, आप वही से यहाँ पर शुरुआत करना है आपको। देखिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है पट्टी, ये ब्लैक कलर का यहाँ से यहाँ ये ब्लू कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि इसमें टाइटल लिखा हुआ है एंड टाइटल। जब इसको हम लोग सेव कर देंगे तो जिस नाम से सेव कीजिएगा वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये टाइटल बार हो गया। उसके बाद नीचे ये जो है पट्टी, इसमें फाइल, एडिट है, व्यू है, तीन ही को दिया है, जबकि आगे आपको और भी ढेर सारा यहाँ तक भी मिल सकता है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी है वाइट कलर का, उस पट्टी को हम लोग बोलते हैं, पट्टी को बोलते हैं रिबन। पट्टी को बोलते हैं रिबन। और उस रिबन के अंदर जो लिखा हुआ है ये सब उसको बोलते हैं मीनू, यानी फाइल मीनू हो गया, एडिट मीनू है, व्यू मीनू हो गया, इसको मीनू बोलते हैं। या फिर आप इसको टैब भी बोल सकते हैं, टैब, जैसे एडिट का टैब हो गया, व्यू टैब हो गया, इस तरह से टैब भी बोलते हैं। तो ये टाइटल बार हो गया, ये हो गया रिबन, या ये हो गया मीनू। इस रिबन को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, वो बोल अच्छा ये रिबन इसको बोलिए, और रिबन इसको भी बोलेंगे। वैसे पट्टी जो हुआ उसको रिबन बोलते हैं बेसिकली। और ये आपका मीनू हो गया। इसके नीचे आइए तो नीचे भी आपको एक पट्टी दिखाई पड़ रहा है वाइट कलर का, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, चौड़ा पट्टी है, तो इसको भी रिबने बोलेंगे। और इसके अंदर जो दिया हुआ है इतना सारा चीज़ कोई सीखना है, उसको हम लोग बोलते हैं टूल्स। ये सारा टूल्स है। तो पूरा को हम लोग टूल बार भी बोलते हैं, या तो टूल बार बोलिए या फिर रिबन बोलिए। रिबन मतलब पूरा पट्टी, और टूल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा टूल्स है, टूल्स भरा हुआ है, तो टूल्स बार तो इसको टूल बार भी बोलते हैं। तो याद रखिए, नाम खाली याद रखना है आपको अगर आपको प्रोफेशनली पढ़ना है, सीखना है। एक तो है कि डायरेक्ट हम यहाँ पर पेंसिलिया बनाना चालू कर दिए, लेकिन आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और एक अच्छे तरीक़ा से कि आप किसी को अगर मान लीजिए फ्यूचर में पढ़ाने का मन है, या किसी को बताना है, या इंटरव्यू में कुछ पूछेगा तो उसको जवाब दे पाइएगा, प्रत्येक टर्म को क्या बोलते हैं। तो प्रोफेशनली सीखिए कि नहीं आता है बढ़िया से किसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार, ये हो गया मीनू, और ये पूरा को बोलते हैं मीनू बार। नीचे आपका हो गया रिबन, ये वाइट कलर का, या फिर इसको बोलें टूल बार, ये टूल बार इसको बोलिए। और इसके अंदर ये सब टूल्स हैं, लेकिन जो टूल दिया हुआ है वो अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। ग्रुप्स जैसे ये जो ग्रुप है, देखिए लेयर का ग्रुप है, कलर ग्रुप है, शेप्स का ग्रुप है, ये ब्रश है, टूल्स है। तो ये ग्रुप बने हुए हैं, और इस ग्रुप में इतना सारा सीखना है, इस ग्रुप में इतना सीखना है, तो इसलिए ये इसको ग्रुप बोलते हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये जो वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है ये वाला पूरा पेज है ना, या इसको एरिया बोल सकते हैं। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया, क्योंकि हम लोग जो बनाएंगे ड्रा करेंगे इसी एरिया पर बनाएंगे। कुछ भी बनाएंगे, जैसे हम पेंसिल यहाँ पर दिया टूल, इस पेंसिल को लेंगे और कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखे, अब यहाँ पर लिखा रहा है, ये ड्राइंग एरिया पर लिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर लिखिएगा तो नहीं लिखाएगा, ये ड्राइंग एरिया नहीं है। तो ड्राइंग एरिया आपका यही है। तो इतना ही आपको लिखना है या बनाना है। थोड़ा सा नीचे भी है। इस एरिया को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आपको इधर बढ़ाने का मन, इसको पकड़िए और इधर की ओर कीजिए, ये ड्राइंग एरिया बढ़ जाएगा। नीचे ज़्यादा है, आपको कम करने का मन, इसको पकड़िए और ऊपर की ओर कर दीजिए, ये ड्राइंग एरिया कम गया। तो आपको ड्राइंग एरिया को आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से पकड़ के, जब दिखाएगा एरो ये खींचने वाला, तो कॉर्नर से खींचेगा तो दोनों तरफ बढ़ेगा, मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बढ़ा सकते हैं आप। और ऐसे आप सिर्फ एक ही तरफ कर पाइएगा एडजस्ट। तो ये था आपको ड्राइंग एरिया को एडजस्ट करने का, कैसे आपको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम लोग प्रोफेशनली बनाते हैं, कोई चीज़ ड्राइंग करते हैं, तो जो ड्राइंग एरिया है उसको मतलब पहले ही नाप के ले लेते हैं कि हमको इतना बाई इतना का ड्राइंग एरिया चाहिए। अभी ड्राइंग एरिया कितना बाई कितना का है वो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर नीचे। ये आप जान लीजिए कि ये जो होता है ऐसे हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और ये ऊपर हो गया
बाई एक्सिस वर्टिकल हो गया, तो ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। इसी के बारे में ये बता रहा है आपका कि 12 और 29 ये दिया हुआ, ये वाला और ये वाला दिया हुआ इस तरह से। तो अगर आपको माने कि हम 1000 बाई इधर ले 1000 और ये ले 700, 1000 बाई चाहे 700, तो आप कैसे कीजिएगा एडजस्ट इसको? तो इसे पकड़ के आप देखना पड़ेगा ना, वो मिलाइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजस्ट होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि 1000 हो रहा है ये, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा इसे परेशानी है करने में। आपको आसान तरीक़ा से करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है एक ऑप्शन रीसाइज। तो रीसाइज के अंदर जाइएगा और उसके बाद आपको दिया ये पिक्सल, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पिक्सल में दिखाई पड़ रहा है, परसेंटेज में नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि दिखाई पड़ रहा है पिक्सल में कि 10, 50 इतना पिक्सल है। तो पिक्सल में जा करके आप यहाँ पर डायरेक्टली सेट कर सकते हैं कि कितना बाई कितना चाहिए। हमको चाहिए 1000 बाई 700। अब इसको आप एक सार कीजिएगा तो ये अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि ये लिंक है इससे। जैसे इसमें लिखते हैं 1000, तो इधर हो गया कितना, ये 1000 हो गया, तो ये हो गया 432, जबकि इधर हमको चाहिए 700। अगर इधर हम 700 करेंगे तो इधर वाला चेंज हो जाएगा, इसके अनुसार ये इतना हो गया। हमको चाहिए अलग अलग, तब फिर ये जो लिंक है इस लिंक को तोड़ दीजिए। ये लिंक के कारण ये एक दूसरे से आपस में बदल रहा है। अगर इस लिंक को हम हटा देंगे तो फिर आप जितना रख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं करेगा। एक इधर कर दिए, कर दिए 700 कर दीजिए, ओके। अब ये जो एरिया बन गया 1000 बाई 700 का बन चुका है ये। तो जितना आपको एरिया में बनाना है फिगर, पहले वो प्लाई आप ले सकते हैं। और इस ड्राइंग एरिया का हम लोग बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ड्राइंग एरिया, लेकिन इसका जो नाम है, अच्छा सा प्रोफेशनल नाम उसका नाम है कैनवास। इसको बोलते हैं कैनवास। ये कैनवास का साइज़ आप लोग ले लिए इतना 1000 बाई 700। कैनवास का मतलब जिस पर आप फिगर बनाइएगा, ड्राइंग कीजिएगा, वो कैनवास हो गया। इसका साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं रीसाइज पर जा करके, ठीक है। और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वो ड्राइंग एरिया। इसके नीचे आप देखिए ये वाला, ये दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये पट्टी आपको दिखाई पड़ रहा होगा वाइट कलर का, यहाँ से इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें 100% दिखा हुआ है। यहाँ पर जूम करने के लिए दिया हुआ है, जूम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, फिलहाल अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं और फिर से खोल के दिखाते हैं आपको। ये बंद किए तो कह रहा है कि ये मैसेज दे रहा है, क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अभी जो आपने बनाया है उसको आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं बना है, इसको सेव करके क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं सेव करना तो कर देंगे डोंट सेव। यहाँ पर जाएंगे, कर देंगे डोंट सेव, हट गया ये। फिर से खोल लीजिए पेंट को, स्टार्ट में चले और ये पेंट खोलिए, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं पेंट पर काम करते हैं। लाओ तो मोबाइल लाओ ना पहले तुम। देखिए ये पेंसिल हमारा है, पेंसिल को लीजिए और कुछ भी लिखना है आपको, कुछ भी लिखे, ए लिखिए मान लीजिए। तो पेंसिल्स तो ऐसा लिखाता है, आप लोग बचपन में, मतलब बचपन में क्या अभी भी बनाते हैं प्रैक्टिकल का कॉपी, तो पेंसिल का इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आपको पेंसिल थोड़ा मोटा करने का मन कर रहा है तो आप मोटा पेंसिल को कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। ये दिया है, देखिए इतना मोटा हो गया, तो बहुत ही मोटा कर सकते हैं आप। देखिए इतना बड़ा, ये तो ये पेंसिल नहीं होता है इतना बड़ा मोटा, तो ठीक है। कलर अगर चाहते हैं कलरफुल पेंसिल रखें तो आप कलर यहाँ से ले लीजिए, जो भी कलर आप चाहते हैं कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो पेंसिल पतला ही लिखाता है, पेंसिल से अगर लिखना आपको तब पतला लिखाएगा, है ना। अगर मोटा आपको लिखना है तब मोटा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रश का। ब्रश जो आपके पास होता है, पेंटर लोग रखता है ढेर सारा ब्रश, है ना, अलग अलग डिजाइन करने के लिए अलग ब्रश रहता है। तो अगर आपको मोटा लिखना है और डिजाइन से लिखना है बढ़िया से, तो फिर आपको ब्रश से लिखना होगा। ब्रश यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर जाइए और टोटल 9 तरह का ब्रश दिया है। क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह का ब्रश दिया है। तो पहला जब ब्रश आपका ये लीजिए इसको, और इससे देखिए लिख करके कैसा लिखा रहा है, ऐसा। इसको आप थोड़ा और मोटा के चलेगा, पता है, इस तरह से लिखा रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ वाला बराबर है, ठीक है। इसके बाद आप इसको लीजिए, इसके नीचे वाला कैलीग्राफी ब्रश। इससे क्या होगा, देखिए इसमें डिजाइन है ना, एक तरफ पतला, एक तरफ क्या हो गया, मोटा हो गया, तो एक अलग डिजाइन लिखा रहा है।
आगे बताएंगे, पहले इससे पहले इसको मिटा देते हैं। मिटाने के लिए आपके पास ये इरेजर है मिटाने वाला, इसको लीजिए, उसको मिटाइए। लेकिन इरेजर का साइज बहुत छोटा है, आप चाहते हैं कि इसका साइज हम क्या करें, बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए आपके पास ये, इसी को बढ़ाइए तो इसका साइज बढ़ जाएगा। देखिए इतना बड़ा हो गया, इसको आप तुरंत मिटा सकते हैं। ठीक है। और इरेजर का साइज बढ़ाने के लिए ये तो यहाँ से माउस से कर ले बढ़ा लिया। अगर आपको कीबोर्ड से बढ़ाना है शॉर्टकट की से, इसका शॉर्टकट की भी आता है। और पहले इसका बहुत यूज था, ये विंडो 11 में ऐसा फंक्शन दे दिया ना बड़ा छोटा करने का। पहले पुराना वाला पेंट में ये वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पर ये वाला इतनी था ही नहीं। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए हम लोग करते थे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। ये यहाँ पर एक कंट्रोल है कि यहाँ पर एक कंट्रोल है, प्लस भी आपके पास एक यहाँ पर प्लस है और एक प्लस यहाँ पर है। तो कंट्रोल प्लस करते हैं इसको वाला, यहाँ पर कंट्रोल दबाइए फिर यहाँ पर दबाइए प्लस, इससे बढ़ेगा साइज। लेकिन इसको काम करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर एक बटन दिया है नंबर लॉक, जब इसको आप दबाइएगा यहाँ पर तो यहाँ एक लाइट जलता है। आप लोग को कीबोर्ड में यहाँ पर लाइट जलेगा, तो ये दबाने के बाद लाइट जल रहा है यहाँ पर, तब आप ये वाला काम करेगा। अगर लाइट नहीं जल रहा है तो फिर ये सब काम नहीं करेगा, करेगा तो उल्टा पुल्टा काम करेगा। तो पहले आप नंबर लॉक को यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दबाएगा आप कंट्रोल के साथ प्लस, तो देखिए वहाँ पर बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है। और छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाइएगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट की। अगर कोई पूछे कि ब्रश ये इरेजर का साइज को बड़ा छोटा करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कंट्रोल प्लस, और छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस। और इससे सिर्फ ब्रश का नहीं बल्कि ये इरेजर का नहीं बल्कि ब्रश का भी साइज बढ़ा सकते हैं। पेंसिल लिए तो पेंसिल का साइज आप कंट्रोल प्लस दबाइए, देखिए बढ़ गया, इससे माइनस होता। तो पेंसिल का भी बढ़ता घटता है, इरेजर का भी और ब्रश का भी। ये आपका ब्रश लीजिए, ब्रश का इतना है, इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, देखिए। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग को जब ख़त्म होगा पेंट, जब टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद एक टेस्ट भी लेते हैं। तो उस टेस्ट में आपको ये सब आएगा कि शॉर्टकट की बताना है, बड़ा छोटा करने का तो बताना पड़ेगा आपको। और जैसे पेंट खोले, पेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या बताएं, विंडो प्लस आर, उसमें लिखे पी ब्रश, तो वो शॉर्टकट की आपको वहाँ पर टेस्ट में आएगा। ऑप्शन दिया रहेगा 4 को, उसमें से गलती लिखा रहेगा, सही लिखा, आपको चुनना है। तो जो भी आपको पढ़ना है, सीखना है, उसका प्रॉपर टेस्ट भी होगा, तो इसलिए ध्यान से समझना है ना। तो टेस्ट मतलब आपको फेल पास के लिए नहीं है, बस आपको सिखाने के मकसद से टेस्ट लिया जाता है, ताकि आप जो सीख रहे हैं वो पक्का हो जाए कि भूल नहीं सके। इसलिए प्रोसेस में डाला गया कि टेस्ट से आपको चलता पता कि आप कितना सीखते हैं चीज़ों को। तो हमको डिलीट करने का मन है, तो डिलीट करने के लिए आप ये लीजिएगा। तो इससे आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। अगर आपको पूरा डिलीट करना है तो उसके लिए हम बताएंगे आपको आगे। पहले आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल बता दिया आपको क्या करना है। पेंसिल लेकर के आप पेंसिल को लेकर लिख सकते हैं, प्लस कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बताएं आपको डिलीट करने के लिए, ये वाला इरेजर लीजिए और इससे आप डिलीट कर दीजिए। छोटा है तो बड़ा कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा अगला टूल हमारा है ब्रश। ब्रश बता रहे थे, ब्रश के बारे में बताया कि कैलिबरी ब्रश है, जिससे आपको हुआ क्या, कैली ब्रश से क्या हो रहा था, देखिए ऐसे ए लिखाया है ना। उसके बाद इसके बाद ये लीजिए, कैलीग्राफी पेन दिया है, इससे क्या होगा, उल्टा, मतलब इधर वाला मोटा है इधर पतला है, इसमें इधर उल्टा था। आपको मिटाना है, पूरा भर गया मेरा जो ड्राइंग एरिया भर गया। इसको मिटाने के लिए एक तो यहाँ से मिटाया तो बहुत टाइम लगेगा मिटाने में ना, आप चाहते हैं एक ही बार में पूरा मिटा दें तो पूरा मिटा सकते हैं एक बार में। उसके लिए पहले पूरा को सिलेक्ट कीजिए। पूरा को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल ए आप दबाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ पहले कंट्रोल दबा रहना है, उसके बाद एक को एक बार दबा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा सिलेक्ट। देखिए अब चौरापट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ये पूरा हो चुका है सिलेक्ट। अब इसको डिलीट करने के लिए एक बटन दिया यहाँ पर डिलीट का, इसको दबा दीजिएगा, सब डिलीट एक बार में ख़त्म। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद अगला लीजिए एयर ब्रश। ये इससे क्या होता है, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ब्रश है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये ड्राइंग बनाने के लिए, सजाने उजाने में ये बहुत काम देगा। तो ये एयर ब्रश है ना, अलग अलग कलर अलग अलग काम करेगा। ये बुरा था, ठीक।
तो एयर ब्रश है। इसके बाद अगला देखिए ऑयल ब्रश। ये तेल की तरह लग रहा, नाम से चल रहा पता, नाम लिखा ऑयल, ऑयल मतलब तेल होता है, तो तेल की तरह आपको फील देगा। तब ये भी देखिएगा तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप तेल होता है येलो, तो येलो लेके देखिए और थोड़ा फील आपको लगेगा इस तरह का। देख रहे हैं बीच बीच में हल्का सा वाइट की तरह दिया हुआ है। एक आपका जो नॉर्मल होता है ये वाला ब्रश, नॉर्मल ब्रश में देखिए कैसा होता है, पीला ये भी है, ये भी दोनों पीला ही है। नॉर्मल से हम लिखते हैं ए, देखिए ये पूरा गाढ़ा है, दिखाई पड़ रहा है, जबकि इसमें हल्का सा वाइट की तरह आ रहा है, हल्का लाइट है। तो तेल में हम लोग कुछ करते हुए देखते हैं हल्का सा पानी की तरह हल्का सा दिखता है, इसलिए इसमें आपको दिख रहा है। तो नॉर्मल नहीं, ये ऑयल था। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है क्रेयॉन। ये क्या है देखिए, ये अलग डिज़ाइन में है। तो मार्कर है, तो मार्कर तो आपको जैसे आप लोग लिखते हैं एक ही कलर का होता है, उसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं कोई ख़ास मार्कर, तो इसी आपको दिखेगा। इसके बाद आपको दिया है वाटर कलर, मतलब पानी की तरह, तो वो हल्का रहेगा, आपको गाढ़ा नहीं रहेगा। इसको लीजिए और कोई भी कलर लीजिएगा तो देखिए हल्का रहेगा, वाइट इसमें ज़्यादा है, इसमें इतना गाढ़ा इसके नहीं, जैसे गाढ़ा नहीं है। तो किसी भी कलर को लीजिएगा तो वो हल्का करेगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं रेड कलर, रेड तो रेड लेते हैं। अब रेड में देखिए इतना, देखिए वाइट वाइट हल्का आ रहा है, तो वाटर की तरह दे रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल लीजिएगा, नॉर्मल चाहे तो मार्कर, तो ये बहुत गाढ़ा देगा। देख रहे हैं इतना गाढ़ा, ये थोड़ा सा हल्का। तो ये अलग अलग ड्राइंग में काम देगा। कहीं पर आपको कलर हल्का देना है तो उस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। पूरा डिलीट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल ए और डिलीट, ख़त्म हो गया। तो ये पेंसिल टूल हो गया, इरेजर हो गया, उसके बाद ये ब्रश हो गया। इसके अलावा आप देखिए अगर आप पेंसिल से बनाएगा, कोई गोल के बनाएगा, गोल बनाएगा पेंसिल से, तो गोल तो आपको पेंसिल से बनेगा नहीं ठीक से, कितना बनाएगा बढ़िया से तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाएगा। तो उतना मेहनत नहीं करना है आपको। यहाँ पर दिया एक शेप कि अगर आपको गोल बनाना तो यहाँ पर हम दिए आपको हेल्प के लिए, इसको ले लीजिए, इससे बिल्कुल ही आपका गोल बनेगा सही। तो इसके अगर कोई शेप बनाना आपको तो इससे हेल्प ले लीजिए, हाँ आप जा सकते हैं। वाइब्रेशन में या साइलेंट में, वहाँ जाकर बैठिए आप, वहाँ पर उनके पास बैठिए, वहाँ बैठिए वहाँ पर, हाँ वहीं पर। देखिए अब पंखा तो चल ही रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसी में। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर चलेगा तो लगेगा कि काले से बोल रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए सब थोड़ा सा होता है। शांति से आप सुनिए खाली। तो ये गोल का बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद जानिए नहीं, आप लोगों को मैंने फ़ोटो नहीं आ रहा है, खाली रिकॉर्डिंग जाएगा, किसी का फ़ोटो यूट्यूब पर नहीं आएगा, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो ये भी कुछ मैंने फिगर बनाना आपको, तो यहाँ से आप ले लीजिए। जैसे हमको रेक्टेंगल बनाना तो ले लीजिए, रेक्टेंगल बन जाएगा आपको इस तरह का। स्टार बनाना है तो ये सब बना लीजिए। देखिए इसमें आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, ये दिल ये बनाना है, बन जाएगा आपको। अब आपको मन कर रहा है इसमें रंग कलर भर दे, कलर भरना है, तो कलर भरने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टूल दिया है, यहाँ पर फिल लीजिए, या इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं बाल्टी लीजिए, और कोई भी जो कलर डालना है, मतलब इसमें लेना है ब्लू कलर लिए और इसमें डाल देते हैं, ये पूरा भर गया। अभी लाइनिंग रोके हुआ था तो इसमें नहीं भराया, इतना दूर और कर दीजिए। इसमें भरना रेड कलर, तो आप इसको चुन लीजिए रेड और इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कलर लेकर के आप इसमें भर सकते हैं। ये फिल कलर है आपका। तो बहुत सारा डिज़ाइन है। ये आप एरो ले लीजिए, इस तरह का एरो है यहाँ पर। ये एरो आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट एरो है ना, राइट की तरफ है। आपको करना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ करने के लिए आपको यहाँ पर दिया है अप एरो, यहाँ पर ये वाला, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लीजिए और ऐसे बनाइए। लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो एरो दिया है ना, के गो, एक गो, दो गो, तीन गो, एक चार गो देने की ज़रूरत नहीं था, सिर्फ एक से काम हो जाता है। कैसे?
देखिए कैसे, ये आपको ऊपर की तरफ हो गया, हमको चाहिए लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट को करने के लिए आप इसको घुमा सकते हैं इधर की ओर ना। तो घुमाइएगा कैसे, घुमाने के लिए आपको यहाँ पर दिया है रोटेट का ऑप्शन, ये आपको मिल जाता है यहाँ रोटेट का ऑप्शन। यहाँ पर जाइएगा और रोटेट करना किधर की ओर, राइट की ओर कर रहा है, हमको करना है लेफ़्ट की ओर। यहाँ लेफ़्ट की ओर करेंगे तब ना ये इधर की ओर होगा 90 डिग्री। इससे क्या होगा, इधर की ओर घूम जाएगा। देखिए अगर आपको नीचे की ओर करना है तो एक बार और घुमा दीजिए इसको लेफ़्ट की ओर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी फिगर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप दिल बनाएं, यहाँ पर जो हार्ट का ये बना हुआ है ऐसा बना हुआ है, आपको इसको नीचे की ओर करना है तो इसको रोटेट कर दीजिए यहाँ से आप, इस तरह से बन जाएगा ये। कंट्रोल ए कीजिए और डिलीट। अब कुछ सीखिए बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर हम दिल लेते हैं, ठीक, और एक बड़ा सा सुंदर सा अच्छा सा बना दीजिए, जो सबका फेवरेट होता है ना, सब लोग बनाते हैं। कलर इसका होना चाहिए रेड, उसमें भर दीजिए कलर ये। अब आपका मन कर रहा है कि इसमें एक नाम भी लिखे, जो किसी का भी हो सकता है। अब अपना भी लिखिए, तो अपना नाम लिखिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नाम लिखने के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ से ए पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करके और कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मेरा दिल, तो मेरा लिखिएगा इसे। अगर आप तो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, बट वो कलर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं लिखा रहा, इसका कारण क्या है कि ये जो दिल बना हुआ है रेड कलर का, आप लिख रहे हैं तो उसका भी कलर रेड है। तो लिखने वाला कलर को चेंज करना पड़ेगा। इसको काट दीजिए और कलर यहाँ पर ले लीजिए। अब रेड पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो येलो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और लिखिए माई हार्ट, ठीक है। या अपना नाम लिख सकते हैं अपना। तो इस तरह से लिख लिया। और उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा बीच में करना है आपको इसको। तो बीच में करने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो बॉक्स आया हुआ है, एक बॉक्स को आपको किनारा में जाना है। किनारा में जाइएगा, देखिए तो 4 को दिखाएगा, 4 को दिखाया। अभी 4 को दिखाता है यहाँ पर, किसी जगह पर 2 को दिखाएगा। कहाँ पर, जहाँ पॉइंट दिया वहाँ पर 2 दिखाई दीजिए। पॉइंट दिया यहाँ पर जाएगा तो दिखाएगा 2 को। तो इससे क्या होगा, बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा, बड़ा छोटा इससे होगा। तो हमको पॉइंट पर नहीं जाना है, बल्कि पॉइंट को छोड़ करके जहाँ दिखाएगा 4 को, वहाँ पर जाइए और उसको लेफ़्ट क्लिक दाब रहिए, दाब ले रहेगा। फिर से कीजिएगा माउस को, तो इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर जहाँ भी आपको करना है वहाँ पर जाकर और छोड़ दीजिए। फिर जैसे ही आप बाहर कहीं पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी इसको हम उठा के इधर उधर कर सकते हैं, आपको माने कि यहाँ से उठा के हम यहाँ पर कर दें तो वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार ये फिक्स हो जाएगा फिर आप इसको मूव नहीं कर सकते। और फिक्स कब होगा, जब आप बाहर कहीं पर क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा फिक्स। जैसे बाहर क्लिक कर दिए, ये यहाँ पर हो गया अब फिक्स। अब आप चाहिए कि इसको उठा के इधर उधर करें तो आप नहीं कर सकते। जब तक वो बॉर्डरिंग बॉक्स दिखाएगा तब तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख दीजिए। और उसके बाद आपको मन कर रहा है कि इसको हम सेव कर दें, या ये जो वाइट कलर है इसमें कुछ और कलर दे दें। तो कलर देने के लिए आप लीजिए ये वाला, और इसमें कलर भरने के लिए कौन सा कलर, कुछ कलर लीजिएगा। ऐसे ये कलर ये इतना कलर आपको पसंद नहीं पड़ रहा है तो आप कलर नया बना भी सकते हैं। यहाँ पर जाकर के नया कलर आप बना लीजिए, कोई कलर बना लीजिएगा। जैसे बनाना है हल्का कलर, बनाना लाइट कलर, ऐसा बना लिए। उसके बाद कर लेते हैं ओके, यहाँ पर डाल देंगे कलर, ऐसा बन गया, ठीक है। और इसको अगर सेव करने का आपको मन है तो जाइए फाइल में, जैसे आप लोग नोटपैड में सीखे थे सेव, शॉर्टकट की इसका क्या होता है कंट्रोल एस। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और नाम दे दीजिए दिल। अब ये दिल सेव कहाँ पर होगा, तो डेस्कटॉप पर सेव होगा। हमको सेव भी करना है, डेस्कटॉप पर ही सेव करना है, तो इसको कर दीजिए आप सेव। इसको यहाँ से काटिए, देखिए कि वहाँ पर सेव हुआ है कि नहीं। इसको काट देंगे तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखिए बन गया दिल। आप चाहते हैं कि इसको हम सेव कर दें, ये सेट कर दें डेस्कटॉप पर, यहाँ पर सेट कर दें तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेट। चाहे तो जो पेंट में बन रहा था, पेंट बंद कर दिया ना, बंद कर दिया उसको, पेंट हम क्लोज कर दिए हैं।
तो इसको फिर से अगर पेंट में लेके जाना हो, इसको हमको और इसमें डिज़ाइन करना और भी कुछ बनाना है, इसको फिर से लेके जाएंगे पेंट में। तो फिर से पेंट में कैसे जाएगा, अगर डबल क्लिक आप कीजिएगा, 2 बार दबाइएगा, तो ये जो बना है इसको दिखाएगा फुल स्क्रीन में। देखिए ये दिखा कि हम बनाए हैं, लेकिन इसको हमको पेंट में लेके जाना है, फिर से कुछ बनाना है। तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, तो आपको मिलेगा ऑप्शन। राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ढेर सारा मिला। अब इसमें अगर ओपन आप कीजिएगा तो वही बड़का वो दिखाएगा जैसे अभी दिखाएं। आप ओपन नहीं करना, वो करना है ओपन विथ। ओपन विथ किससे खोलना है, तो पेंट से। इससे क्या होगा आपको कि वो वाला फिर से खुल जाएगा पेंट में, और उसमें कुछ चेंजिंग और कुछ ऐड करना है तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। कलर ले लिए, ऐसा कुछ वगैरह अगर आपको ऐड करने का मन है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, नया कुछ इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल से दबा दीजिएगा, तो ये वाला हो जाएगा सेव, उसी में जाकर सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम अलग सेव करें, वो वाला अलग रहे, ये वाला अलग रहे, तो फिर आपको करना होगा सेव एज। सेव एज कीजिएगा तो ये अलग जाकर सेव हो जाएगा। हमको उसी में करना तो दबाते हैं कंट्रोल एस। चलिए ये सेव हो गया, क्योंकि एक बार जब आप नाम डाल देते हैं तो दोबारा आपको नाम डालने के लिए नहीं पूछेगा कि नाम डालिए, शुरू बार पूछता है। तो ये हो गया। अब हमको इसको सेट करना था ना वहाँ पर, तो सेट करने के लिए जाएगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपको दिया 3 ऑप्शन, फिल, टाइल और सेंटर। तो अगर फिल पर आप क्लिक करते हैं तो पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ये देखिए, काटिए इसको, या इसको मिनिमाइज करते हैं, अभी काटते नहीं है। इससे क्या होगा, पूरा कट जाता है। इससे क्या होता है, हाफ स्क्रीन में छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा हो जाएगा, ऐसे सेट हो चुका दिख रहा है आपको, वहाँ पर छोटा हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर नहीं रखना है, इसको से हटाना है, साइड करना है, लेकिन बंद नहीं करना है, तो यहाँ से कर लीजिए मिनिमाइज। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्रीन पर से हट जाएगा। स्क्रीन पर से हट गया, वो गया कहाँ, तो टास्क बार में चल गया। टास्क बार, ये टास्क बार इसको बोलते हैं, ये पूरा पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। अब इसमें आपको कहाँ पर गया, खोजिए, देखिए यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से ये आ जाएगा। फुल स्क्रीन में यहाँ से कर लीजिएगा। तो हमको यहाँ पर साइड कर दीजिए और देखिए कि ये वाला सेट हुआ कि नहीं, पूरा फुल स्क्रीन में सेट हो चुका है। वापस चलिए पेंट में, यहाँ पर जो खुला हुआ था। अब इसको ऑप्शन दिया था 3 गो, देखते हैं उससे क्या होता है। दूसरा से करेंगे क्या होगा, टाइल्स, टाइल दिया है। तो टाइल मतलब क्या होता है, ये टाइल्स के रूप में आपको सेट होगा। मैंने जितना बड़ा एरिया है, इतना ही बड़ा एरिया है। अब मेरा स्क्रीन देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा यह स्क्रीन है, तो इतना में पूरा स्क्रीन तो होगा नहीं, तो निश्चित रूप से वो रिपीट करेगा पूरा को भरने के लिए। अब ये वाला 2 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, ताकि पूरा भर दे। तो वही होता है टाइल्स में। टाइल्स में क्या करेगा, वो 2-3 गो बंद करके उसको पूरा भर देगा। देखिए मिनिमाइज कीजिए आप, 4 गो गया, बनाए 1 गो, लेकिन हो गया 4 गो। तो जितना छोटा रहेगा उतना अधिक क्या होगा, रिपीट करेगा। अगर और छोटा इसको कर देंगे तो और ढेर सारा क्या होगा, रिपीट होगा। अगर हम वो चाहते हैं करने के लिए, हम चाहते हैं कि ढेर सारा दिल बन जाए, ढेर सारा, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे कीजिएगा, तो एरिया मेरा एक्स्ट्रा लगा, इतना बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है, इसको हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए आपके पास एक, ज़्यादा तो नहीं ना हो रहा है, इसे कर लीजिएगा आप लोग। हटाने के लिए आपके पास यहाँ पर इतना दूर आपको रखना है ना, दिल को, बाकी को हटा देना एक्स्ट्रा को। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए पहले जितना रखना आपको, जितना इतना रखना सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक टूल दिया है, यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। इस पर जाएंगे और जितना रखना है उसको आपको सिलेक्ट करना है बढ़िया से, ऐसे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पर क्रॉप। तो क्रॉप कीजिएगा तो इतना दूर रहेगा, बाकी सब खत्म। ये दिया क्रॉप का ऑप्शन, देखिए शॉर्टकट की इसके दिया कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ये क्रॉप हो गया, एक्स्ट्रा मेरा ख़त्म हो गया। अगर आपको पसंद नहीं पड़ा कि वो क्रॉप नहीं करना, पहले वाला आ जाए, तो पहले वाला एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। और एक स्टेप पीछे जाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जेड। अब कुछ भी करते हैं, जैसे हम ये लिए कलर, रेड कलर, ये ब्लू कलर लिए, इसमें हम डाल दिए ब्लू कलर, इसमें भर दिए। अब ये ब्लू कलर हमको पसंद नहीं पड़ रहा है, चाहते कि फिर से पहले कोई आ जाए, तो कंट्रोल जेड से होता है एक स्टेप पीछे। अब दबाइएगा, कंट्रोल जेड दबाइएगा,
कंट्रोल जेड, तो वापस वही आ जाएगा। या फिर इसी को दिया है यहाँ पर देखिए ऊपर में, कंट्रोल जेड अंडू, और ये कंट्रोल बाई रिडू, ये आगे आएगा और ये पीछे होगा। ठीक है, हमको और पीछे करना है, जहाँ का बड़ा था ये और पीछे आ गया। इस तरह से बारी बारी से किए तो एक बार शुरू से आ जाएगा। तो यहाँ कर लिए, हमको छोटा कर रहे हैं ऐसे करके, तो थोड़ा सा किसी किसी को अगर पूरा रेशियो पता नहीं है तो हो सकता है किसी को ऐसे कट भी जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिलेक्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमको एक तरीका और भी दिया है इसमें कि आप छोटा ऐसे भी कर सकते हैं, पकड़िए यहाँ पर और ऐसे, इसमें तो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ से आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी। तो ये आपका छोटा हो गया। अब इसको एक बार पहले आप सेव कर लीजिए। अब सेव करेंगे तो जो मेरा ओरिजिनल था वो हट जाएगा और उसकी जगह पर हो जाएगा ये वाला सेव। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहे और ये अलग बने, तो आप कीजिए सेव एज। सेव नहीं कीजिए, क्या कीजिए, सेव एज। तो पेंट में ज़्यादातर इस्तेमाल करना है आपको सेव एज का, जिससे क्या होगा कि आपका ओरिजिनल जो फाइल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। इसको सेव एज करना, तो सेव एज करने के लिए जाएंगे फाइल में और यहाँ पर सेव है, यहाँ पर है सेव एज। सेव एज करेंगे और सेव एज में जाते तो पूछता है कि पीएनजी करना कि जेपीजी करना, तो आप जेपीजी कीजिएगा। अब पीएनजी क्या होता है, जेपीजी क्या होता है, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप सेव एज करना क्या चीज़ में, जेपीजी में। और दिल इसका नाम था तो इसको नाम चेंज कर दीजिए, दूसरा का बनाना है तो कर देते दिल 2 और कर दीजिए आप इसको सेव। अब जैसे इसको आप मिनिमाइज कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये मेरा ओरिजिनल था दिल नाम से और एक नया बन गया दिल 2 नाम से, जो कि इससे छोटा ही वाला, लेकिन लग रहा बड़ा नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा एरिया दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा एरिया नहीं है। अब इसमें इसको सेव हम करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए फाइल में जाइए और हम किस लिए इसको छोटा किए थे कि जाके ढेर में नहीं देखे था, ढेर में इसमें देखिए टाइल्स में। और अब देखिए क्या हुआ, 4 से ढेर सारा हो गया। और आप चाहते हैं कि और भी हो तो फिर आपको और छोटा करना पड़ेगा। अब अगर और आप क्रॉप कीजिएगा, यहाँ से काटिएगा तो फिर ये कट जाएगा, तो और छोटा आप क्रॉप करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन और भी तरीका है जिससे क्रॉप नहीं करना पड़ेगा, पूरे को छोटा कर सकते हैं, बिना काटे हुए आप छोटा कर सकते हैं। जैसे ये मेरा बैनर लगा हुआ है पीला वाला, इतना बड़ा है, और एक वहाँ पर लगा हुआ है टेबल के पास में छोटा सा, सेम है लेकिन दोनों का साइज़ क्या है, अंतर है, छोटा बड़ा है। तो आदमी का भी होता है ना, कोई बड़ा बहुत लंबा आदमी, उसके पास आँख नाक मुँह सब कुछ है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसके पास भी सब चीज़ रहता है ना, वही सब चीज़ें। तो उसका मिनी वर्जन हो गया, उसको मिनी वर्जन बनाना है। तो वैसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बिना काटे छाटे छोटा करना है। तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर दिया है रिसाइज का ऑप्शन, रिसाइज में जाइएगा। अभी आपको कितना है दिखाइए, बताए थे उसमें छोटा होता है लंबाई चौड़ाई, दिखाई पड़ रहा है आपको कितना, 604 और 446 का बच रहा है ना। तो इसको हम लोग कम कर देंगे, यहाँ से टूल में जाएंगे ये रिसाइज में और दिया पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पर 604 और 466 जो दिखाई पड़ रहा था आपको। लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं हटाएंगे, अगर आप लिंक हटाइएगा तो फिर 13 में डालिए छोटा हो जाएगा। इसलिए इसके अनुसार अपने से एडजस्ट हो जाएगा कि कितना छोटा कर रहे हैं तो उसके अनुसार वो भी छोटा होगा। इसलिए लिंक यहाँ पर रह देना है। और ये हमको छोटा करना है 600 कर दीजिए आप 200, अब कर दीजिए ओके, इतना छोटा हो गया। अब आप कीजिए क्या, आप सेव कीजिएगा तो फिर ओरिजिनल को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसको डुप्लीकेट बनाना है इसको, ताकि ये छोटा वाला अलग सेव होवे। तो उसके लिए करना होगा सेव एज, और सेव एज करना है आपको। और सेव एज करने का शॉर्टकट की भी होता है, अगर सेव एज करना है यहाँ से तो यहाँ से तो कर लीजिएगा आप जेपीजी करके। लेकिन अगर आपको माने कि हम शॉर्टकट की से करें सेव एज, तो शॉर्टकट की सेव एज का क्या होता है, नोटपैड में हम लोग पढ़े थे Ctrl+Shift+S, देखिए करके होता कि नहीं, Ctrl+Shift+S काम नहीं किया। तो Ctrl+Shift+S काम करता सिर्फ नोटपैड में। अगर आपको पेंट में सेव एज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, F12 F12, ऊपर दिया F1 F2, तो इसका जाएगा F12 दबाइएगा तो डायरेक्ट आपको हो जाएगा सेव एज ये। और आप नाम कर दीजिए दिल 2 था, अब कर दीजिए दिल 3 और आप कर दीजिए सेव, और ये छोटा हो गया। अगर आप सेट कीजिएगा इसको तो क्या हो गया होगा,
ढेर सारा, है ना। तो इस तरह से आप बहुत छोटा भी कर सकते हैं। मैंने 200 हम कर दिए 30, 30 कर दिए, 30 कर दिए। उसके बाद कर दिए टाइल्स। तो आप यू मस्ट सेव द बिफोर, तो सेव एज किए ना, सेव नहीं किया। अब दिल 3 नहीं करेंगे बल्कि उसी में हम कर देंगे कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, तो उसी में जाकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और आप सेट कर दीजिए। ये बनाए, एक बन गया, कितना ढेर सारा। तो ये सब कलाकारी सीखिए। यहाँ पर आ गए, आपको नया बनाना है, नया फाइल। तो नया फाइल के लिए कंट्रोल एन दबाइए, शॉर्टकट की आपको पता है। या फिर आप यहाँ पर जाइए फाइल में और कर लीजिए आप न्यू। इससे आपको नया पेज आएगा। आपका साइज भी छोटा है तो इसको आप बड़ा करना पड़ेगा, साइज बड़ा कर लीजिए यहाँ से। उसी चीज़ को इस पर आप बनाइए, बड़ा अच्छा बनेगा। किसमें, ये स्टार में। स्टार लिए और एक स्टार बना दीजिए आप कोई भी कलर का। ये बनाए स्टार, चलो पीले रह दो, ठीक है। ये बन गया स्टार। अब इसको खाली स्टार हमको चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसमें वाइट एरिया रह देना है, ज़्यादा नहीं सटा देना है। हम बनाएंगे एगो, लेकिन हो जाएगा ढेर सारा। ये हो गया कितना इसका, 51/84, तो ठीक ही है। इसको अब सेव एज कर दें, F12 दबाएंगे और इसको हम कर देते हैं स्टार। स्टार पहले दीजिए और देखिए करके कितना होता पहले ये एक बारी में, ठीक है, इतना है। और छोटा कर दीजिए इसको। तो रिसाइज में जाएंगे यहाँ पर और कर देंगे आप पिक्सल 91, आप कर दीजिए 20। तो कितना, तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया ना। कंट्रोल जेड कीजिए, ज़्यादा छोटा हो गया। अब 20 मत कीजिए, कर दीजिए 50 कर दो, ओके। और सेव एज कर दीजिए, F12 दबाएंगे और स्टार 2, स्टार 2 सेट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो रिपीट कर जाता है पूरा भरने के लिए, बस वही चीज़, और कुछ था नहीं इसमें। तो आपको क्या क्या बताएं, देखिए इसको बड़ा कर लीजिए, नया फाइल लीजिए, कंट्रोल एन दबाएंगे और नया फाइल ले लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, ड्राइंग एरिया। आपको हम बताएं पेंसिल, उसके बाद बताएं इरेजर, इसके बाद बताएं फिल रंग भरने के लिए, आपको बताएं लिखने के लिए टेक्स्ट, है ना। और ये नहीं बताए हैं, ये भी नहीं बताएं, इसको बता देंगे। इधर आपका शेप है, तो शेप में आपको बहुत जैसे कुछ बताएं, ये सब बताएं बनाने के लिए। लेकिन कुछ कुछ शेप को सीखना पड़ेगा। जैसे हमको ये गोल बनाए, तो गोल बना रहे हैं, तो अब ये गोल पूरा थोड़े है, ये अंडा बन गया, देखिए इधर ऐसे बन रहा है। हमको बनाना है पूरा गोल, तो पूरा गोल कैसे कहेंगे ये पूरा गोल है। तो पूरा गोल बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ खींचना पड़ेगा, कीबोर्ड से दबाए रहेंगे, एक हाथ से शिफ्ट, यहाँ पर एक बटन दिया शिफ्ट का, इसको दबाए रहेंगे। उसके बाद जब खींचिएगा तब बनेगा पूरा गोल। जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है, आयत। अगर आपको बनाना वर्ग, स्क्वायर बनाना है, तो आप अपना दिमाग लगाए कि थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, लेकिन ये कंफर्म आप नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट दबा करते हैं तो वो स्क्वायर ही बनेगा वो। तो शिफ्ट के साथ शेप में बहुत यूज होता है। तो इसके बारे में आगे बहुत कुछ हम बताएंगे डिटेल्स में, इसके बारे में शेप में आपको बताना पड़ेगा अलग से। फिलहाल ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में परेशानी हो जाए, है ना। आज खाली जो जो बताएं उसको एक बार बताते हैं, क्या क्या बताएं। पेंसिल, इरेजर, ये फिल कलर, ये टेक्स्ट। अच्छा इसको बताते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये जो दिया हुआ है कलर पिकर है। जैसे हम ये लिए और अब जो रंग भर रहे हैं इसमें, जैसे हम ये सब लिए ना, इसमें हमको रंग भरना, तो रंग भरने के लिए ये लिए और जो कलर हमको पसंद है उसमें हम डाल दिए। फिर कोई कलर लीजिए और भर दीजिए, इसमें भरा गया। अब इसमें जो कलर भरना चाहते हैं, ये ब्लू कलर, ये वाला, ये चाहते हैं कि इसमें डाल दें। अभी हम चुने हुए कौन वाला, ग्रीन।
तो ब्लू हम यहाँ से चुन करके यहाँ पर डाल सकते हैं, तो सेम कलर डाला जाएगा। लेकिन ये काम क्या करता है कि आप जो भी कलर चुने, मान लिया आप रेड चुने हुए हैं, लेकिन आपको ये वाला कलर पसंद आ गया यहाँ वाला, तो इसको आप डायरेक्ट यहीं से डाल सकते हैं, इसी से चुन के यहाँ से डाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जाइए, कलर पिकर में जाइए और कलर यहाँ पर चुन लीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो रेड कलर है वो हो जाएगा ब्लू, और फिर आप इसको डाल सकते हैं ऐसे। और ये सब में काम कर रहे हैं। जैसे आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिल कलर कैसा है, अभी आप लिखिएगा तो कैसा कलर आएगा? ब्लू, है ना। आपको करना है ये वाला ग्रीन कलर चाहिए आपको, तो कलर पिकर में गए और ले लिए ग्रीन, और उसके बाद आप लिखिएगा तो लिखाएगा ग्रीन। तो ये शेप के लिए तो काम करेगा, जैसे कलर के लिए तो यहाँ पर से हम चुन ही सकते हैं, तो फिर यहाँ से चुनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये मुख्य रूप से काम कब करेगा? जब आप कोई फ़ोटो यहाँ पर लीजिएगा, फ़ोटो यहाँ पर फ़ोटो भी आ सकता है, समझे। यहाँ पर आप कोई फ़ोटो भी ला सकते हैं, और वहाँ पर कलर लेने के लिए ज़्यादातर काम में आता है। जैसे इसको बैकग्राउंड चेंज कीजिए, फिर से राइट क्लिक किए, पर्सनलाइज में गए और हम कर दे बैकग्राउंड चेंज। चलिए हट गया। फ़ोटो कौन है? ये फ़ोटो है, लेकिन ये फ़ोटो तो ठीक है ही नहीं है। फ़ोटो अब फ़ोटो वाला बताएंगे तो आपको फिर फ़ोटो खोजने में परेशानी होगा, इसलिए छोड़ ही दीजिए उसको, टॉपिक को छोड़ दीजिए, बताएंगे आगे हम उस पर। अब ये बता रहे थे क्या हम, कि ये पेंसिल, इरेजर, कलर भरने वाला, लिखने वाला, ये हुए कलर चुनने वाला, ठीक है। ये क्या है? ये जूम करने के लिए सिर्फ, इसका कोई खास काम है नहीं। इसे आप दिल बनाएं, ठीक है, छोटा सा दिल हो गया। इसमें आप अब दिल में बनाना आपको घर, दिल में घर बनाना है नहीं, मतलब बोलता है कोई कि मतलब आपको दिल में बनाना है घर। मान लिया अगर आपको दिल आपका छोटा है, तो पहले आप घर बनाने के लिए सीखिएगा पहले। तो घर बनाने के लिए बहुत सिंपल है, Ctrl+A कीजिएगा, कर दीजिए डिलीट। पहले आप घर बनाने के लिए सीखे, तब बनेगा दिल में। घर बनाने के लिए आपके पास ये जो दिया शेप आप एरो है ना, इसको लीजिए और आप गौर से देखिएगा तो ये एरो के साथ साथ एक घर भी है ना। इसको मैं ये घर बन गया, इसको मैं गेट बनाना है, तो गेट ऐसे लाइन यहाँ पर देना है इसे, तो ये लीजिए और यहाँ से लाइन से दे सकते हैं। अब हाँ, अब थोड़ा सा ये गेट बनाने के लिए ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक। और खिड़की उड़की देना निकालने के लिए कुछ वगैरह, या ये मोटा मोटी बता रहे हैं, उसको बताएंगे उसको बढ़िया से। फिलहाल बताना चाह रहे हैं कि ये बनाएं इतना बड़ा, ठीक है, घर बनाएं, ऐसे बना लीजिएगा। इसको हटाइए। हम बता रहे थे आपको दिल बनाने के लिए, तो दिल Ctrl+Z करते वो दिल जो बनाए थे पहले वो तो आ ही जाएगा, हाँ। या इसको हटाइए, आप फिर से बना दीजिए। इतना छोटा बनाया। अब इसके अंदर को बनाना घर, तो ये तो बहुत छोटा है, अब इसमें कैसे बनेगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बड़ा कीजिएगा, जूम कीजिएगा। जूम करने के लिए आपको ये वाला दिया, ये इस पर जाइए और इस पर क्लिक कीजिए, तो ये क्या होगा, जूम। अब जैसे कोई फिगर जूम होता है तो वो फटता है, छोटा सा फोटो इसको बड़ा किया तो फटेगा ही। ये थोड़ा सा आपको लग रहा स्पेस मिल गया बढ़िया। अब इसमें आप ये लीजिए और बनाइए घर, दिल में घर। अब चाहे कि घर में भी दिल बनाएं, मतलब दिल में घर है या फिर घर में दिल है, तो फिर इसको और जूम कीजिए। अब इस यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको बड़ा पर काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब इसके अंदर फिर कुछ लिखने का मन कर रहा है, तो फिर और इसको जूम कीजिए। कितना मैक्सिमम जूम हो सकता है? तो मैक्सिमम जूम आपको हो सकता है 800, बस इतना ही। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब फिगर का कोई जूम करना हो, जब छोटा में कुछ बड़ा बनाना हो उसको, तब यहाँ पर जूम करते हैं। उसको वापस अब छोटा करना है, तो वापस छोटा करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो प्लस का सिंबल दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस का वो नहीं दिया है, ताकि छोटा करने वाला नहीं दिया है। तो फिर छोटा आपको करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पर दिया माइनस, यहाँ पर दिया है प्लस, तो यहाँ माइनस पर क्लिक कीजिएगा तो छोटा धीरे धीरे होगा। या फिर यहाँ पर बॉक्स दिया है ना, इस बॉक्स में जाइए और आप डायरेक्टली कर सकते हैं छोटा। तो जो पहले आपको ओरिजिनल रहा था 100% ओरिजिनल, तो 100% ये चुन लीजिएगा, तब को हो जाएगा ओरिजिनल। यही आपका था। तो अब यहाँ पर बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अब यहाँ से क्या बनाने में दिक्कत हो, लेकिन जूम करके बना सकते हैं। तो ये था आपका पेंसिल, फिल, ये लिखने के लिए टेक्स्ट है,
आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। अब इसमें आपको लिखने का मन कर रहा है के लिए इसमें लिखते हैं, तो लिखाया कैसे, नहीं लिखाएगा। लेकिन आप जूम करके यहाँ पर कर सकते हैं। जूम यहाँ से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से करेंगे। कितना, 800। और ये इसको से घुमा कर माउस का चक्का घुमा रहा है। ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये इधर आइए, यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है, ये लीजिए टेक्स्ट। अब इसमें लिखेंगे दिल, दिल। अब दिल भी बहुत बड़ा लिखा रहा है, इसको पकड़िए किनारा में, इसको ओ सॉरी, फिक्स हो गया ये। कंट्रोल जेड कीजिए, हट जाएगा वो। फिर से यहाँ पर लिखेंगे दिल, और ये पकड़ेंगे इसको 4 गो से, ये पकड़ा गया ना, इसको पकड़ के फिर करेंगे ऐसे। इसमें अट ही नहीं रहा है दिल में, ये दिल में नहीं अट रहा है, अब दिल में नहीं अट रहा है। तो आपको छोटा करना पड़ेगा इस टेक्स्ट को। छोटा कैसे कीजिएगा, तो छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए किनारा में तो है, माउस को दबा के सिलेक्ट कर लीजिए, माउस दबा से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल ए भी अंदर कीजिएगा ना, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर साइज कितना दिया हुआ है, 20। अब छोटा कर लीजिए इसको, 8, 12, देखिए इतना छोटा, और ये छोटा, इतना अट जाएगा। इसको पकड़िए और 4 गो से, कहीं अलग पकड़ा गया तो फिर ये नहीं अटक, वहीं फिक्स हो जाएगा। क्लिक कीजिए अंदर, तो ये दिखेगा, ये हो गया। आपको मन कर रहा है कि इसको लाल कर दे, मतलब दिखे दूर से, तो इसको सिलेक्ट करिए, फिर से आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हो गया। अब वापस ये अब क्लियर हो गया आप। लेकिन देखिए नहीं हो गया, वो फट गया वो, कहा कि बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ ना। आप इसको हटाइए और कर लीजिए 100%। ये दिख रहा है, लेकिन देखिए तो ये बन गया। तो ये सब टूल्स किस कारण से दिया गया है उसको बताने के लिए हम ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सिखाने के लिए बताना पड़ता है कि आपको समझ में ज़्यादा आवे। तो समझ में आ गया ये बोला, ये बता दिए। अब कल आपको बताएंगे शेप को, बताएंगे डिटेल्स में कि इसको से क्या होता है, कैसे इसको डिटेल्स में बताएंगे। और इधर ये बता दिए चारों छोबो, ये बता दिए। इधर ब्रश भी बता दिए। इधर क्या क्या बताएं, ये इसका मतलब समझ गया, रिसार्ज का मतलब समझ गया। फिर ये भी आप सीखें, इसको रोटेट करते हैं घुमाने के लिए, ये भी रोटेट का ही है ऑप्शन। इसके बारे में बताएंगे आपको। सिलेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा देखें इसके बारे में, है ना। बाकी बहुत सारा बचा हुआ है, इसके बारे में नहीं बताए हैं। क्रॉप भी आपको बता दिए। ये क्रॉप तभी काम करेगा जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तभी वो हाईलाइट होगा। देखिए हाईलाइट हुआ, अगर आप सिलेक्ट नहीं किए हैं तो ये हाईलाइट नहीं होगा। तो ये हो गया। बाकी इधर बचा हुआ 1 2, ये बचा हुआ, फिर ये बचा हुआ। तो सबके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आपको जितना भी बताएं उसको इस्तेमाल करके कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। अब ड्राइंग आपके बारे में बताइए कि जिसको बनाने आता है बनाइएगा, नहीं तो दिल उल तो बना ही सकते हैं, बता दिए। घर भी बनाने के लिए बता दिए, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आगे आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। तो इतना थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है कल। लेकिन इसका पहले रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देते हैं। इसको रिकॉर्डिंग पहले बंद कीजिए।